I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। आज 23 जुलाई मंगलवार को उम्मीदों का पिटारा खुला और केंद्र सरकार ने कृषि समेत तमाम सेक्टर्स के लिए अपनी तिजोरी खोल दी। गरीब महिला, युवा और किसान पर फोकस बजट का दावा करने वाली मोदी सरकार ने बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़ी सौगात दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि सेक्टर के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. बता दें कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले आम बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस कृषि के उत्पादन में उत्पादकता और लचीलापन लाने पर रहेगा। सरकार आने वाले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती करने में मदद करेगी। सरकार द्वारा दलहन और तिलहन के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। खेती के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड 5 और राज्यों में लागू किया जाएगा। हालांकि कृषि सेक्टर के लिए लाखों करोड़ों की सौगात के बावजूद भी किसानों को निराशा हाथ लगी है। किसानों को उम्मीद थी कि अपने तीसरे टर्म की पहले आम बजट मोदी सरकार पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। पीएम किसान योजना की राशि में इजाफा न होने के बावजूद से किसानों को निराशा हाथ लगी। यही किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के इस ऐलान पर कहा कि इससे किसानों को नहीं, कृषि से जुड़ी कंपनियों को ही फायदा होगा। साथ कहा कि किसानों को राहत देनी है तो पानी, बिजली और खाद में सीधे राहत किसानों को देना चाहिए। बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी जी हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। वही अपने मंत्रालय के लिए मिले लाखों करोड़ की सौगात पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार का आभार जताया और कहा कि ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। इसमें विशेषकर किसान, गरीब, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग के कल्याण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये बजट इन सब वर्गों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करेगा। ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। अब सरकार और कृषि मंत्री भले ही अपने बजट को विकास के लिए बड़ा कदम बता रहे हैं, लेकिन किसानों को सीधा फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। ना तो पीएम किसान योजना किश्त बढ़ी, ना ही कोई योजना से सीधा फायदा होता दिख रहा है। जैसे कि किसान नेता ने राकेश टिकैत ने कहा, सरकार को किसानों के लिए बिजली पानी फ्री करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, कृषि सेक्टर के लिए लाखों करोड़ के खजाने से किसानों के हाथ कुछ लगा है या नहीं, या फिर सिर्फ कृषि कंपनियों को ही फायदा होने वाला है? ये हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।